नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख के शनि ग्रह से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका शनि ग्रह जो है परीक्षा की नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट ग्रह है। क्योंकि शनि ग्रह देखा जाए कि शनि ग्रह ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह देखने में लगता है। और शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें हम देखते हैं ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा यदि किसी के पास उपग्रह किस है तो वह है आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह के उपग्रह से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा, पर इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। और वीडियो की आखिरी में अब अपना विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा कि सेशन से आपको कैसा ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या आपको लग रहा है कि कुछ विशेष जानकारी दिया हूं? यदि दिया हूं तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का हम जानते हैं सेशन को, जिसका नाम है शनि ग्रह। शनि ग्रह हिंदुइज्म के हिसाब से देखा जाए तो शनि ग्रह किसका पुत्र है जी? तो सूर्य का पुत्र। शनि ग्रह यानी शनिदेव सूर्य का पुत्र है। ठीक है, ऐसे तो सूर्य का 9 पुत्र थे, जिसमें से एक शनिदेव है और दूसरा यमराज को भी आप जान सकते हैं, दूसरा यमराज थे। ठीक है, शनि ग्रह के जो खोज करता है यह है आपका गैलीलियो। हालांकि गैलीलियो ने कई ग्रहों का खोज किया है, जो कि 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने शनि ग्रह का खोज किया था। शनि ग्रह जो है ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह माना जाता है। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर ग्रह यानी देखने में सबसे कोई सुंदर ग्रह है वह है आपका शनि ग्रह। और हर व्यक्ति मनाता है कि उसके जीवन में शनि ग्रह का एंट्री ना हो। ठीक है, और यहां हम देखते हैं आपका शनि ग्रह सूर्य से छठा ग्रह है। यानी यदि ये सूर्य है तो सूर्य से ये छठा स्थान पर कौन सा ग्रह है आपका? तो शनि ग्रह है। ठीक है, सूर्य से छठा ग्रह है कौन? आपका शनि ग्रह। शनि ग्रह का जो निर्माण है उसमें 2 ग्रह प्रमुख रूप से अहम भूमिका निभाते हैं, जिसका नाम है आपका हाइड्रोजन और हीलियम। और शनि ग्रह का जो केंद्र है शनि ग्रह का, इसका केंद्र लोहा और निकेल से बना है। यानी थोड़ी देर के लिए आप इसे शनि ग्रह समझ लीजिए। तो ये जो केंद्र है पार्ट है ये किससे बना है? लोहा और निकेल से बना है। ठीक है, शनि ग्रह का औसतन त्रिज्या हम देखते हैं। शनि का औसतन त्रिज्या पृथ्वी से लगभग 9 गुना ज्यादा है। ठीक है, 9 गुना ज्यादा है। और घनत्व में देखा जाए घनत्व में पृथ्वी से लगभग 8वां हिस्सा है। ठीक है, कौन? शनि ग्रह। और लेकिन ये पृथ्वी से आपका 95 गुना अधिक भारी है।
यानी पृथ्वी से काफी ज्यादा भारी ग्रह का नाम है आपका शनि ग्रह। और जिस तरफ हम ये भी देखते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह तो वह है आपका बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह देखा गया, सबसे बड़ा ग्रह वो है आपका शनि। ठीक है। और शनि का उपग्रह जो है, दो प्रमुख उपग्रह है आपका, तो दो प्रमुख उपग्रह का नाम है आपका टाइटन, टाइटन जो कि इसका उपग्रह है, और फोबे। ये दोनों क्या है आपका शनि का उपग्रह है। टाइटन प्रमुख उपग्रह है। ये दो उपग्रह से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं शनि के उपग्रह और आपका शनि के उपग्रह और छल्लों को मिलाकर उपग्रह और छल्लों में मिलकर जितना भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान उसकी परिक्रमा करता है, द्रव्यमान उसकी परिक्रमा करता है, उसका लगभग आपका 96% से भी अधिक सिर्फ एक उपग्रह है। एक उपग्रह है, कौन सा उपग्रह है आपका, तो है टाइटन। मैं आपको पहले ही बताया कि टाइटन और फोबे जो है इसका प्रमुख उपग्रह है। यानी क्या देख रहे हैं आप, शनि के उपग्रह और छल्लों में मिलकर जितना भी द्रव्यमान उसकी परिक्रमा करता है। ठीक है। यानी शनि ग्रह का जितने भी उपग्रह हैं, वो जितने भी उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं उसका लगभग 96% से अधिक सिर्फ एक उपग्रह में कौन सा है आपका छल्ला, आपका सिर्फ टाइटन में, याद रखिएगा। और हम देखते हैं ये जो टाइटन जो है, आप टाइटन को देख रहे हैं, टाइटन आपका आकार में बुध के समान है। यानी इसका एक उपग्रह टाइटन वो बुध ग्रह के समान है। तो बन गया इंटरेस्टिंग। ठीक है। एग्जाम के नजर से भी देखिए, कहा इसका उपग्रह कहा एक ग्रह, दोनों में तुलना करके देखेंगे तो शनि ग्रह का जो उपग्रह है टाइटन, ये अत्यधिक शक्तिशाली है। ठीक है। अन्य ग्रहों के उपग्रहों के तुलना में भी। ठीक है। बाकी सभी ग्रहों का भी उपग्रह है, लेकिन शनि ग्रह का माना जाता है कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसी के पास है तो वह है शनि ग्रह के पास। बाकी हम आपको बाद में बताएंगे क्लास के लास्ट में किस ग्रह का कितना उपग्रह है। ठीक है। अच्छा, तो दूसरा फोबे किससे भी जान लेते हैं। फोबे जो कि आपका शनि ग्रह का क्या है, प्रमुख उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह है। फोबे ग्रह की खासियत यह है कि यहाँ फोबे उपग्रह विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है। अच्छा, शनि ग्रह का जो
अपने अक्षांश पर घूमने की जो गति देखा जाए तो चलिए देखते हैं कितना है इसका। शनि ग्रह जो है 9.69 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसकी औसतन गति जो है शनि ग्रह का औसतन गति सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य का परिक्रमा करने में लगभग 92.5 वर्ष लेता है। ठीक है, और पृथ्वी के हिसाब से यदि इस दिन को आप देखना चाहेंगे, यानी 92.5 वर्ष जो है, हम देखते हैं इसको पृथ्वी के दिन के हिसाब से यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो आपका पृथ्वी के हिसाब से हो जाएगा आपका 10,759 डेज। यानी देखिए, यानी शनि ग्रह जो है आपका दिन के हिसाब से देख रहे हैं आप, तो शनि ग्रह जो है सूर्य की जो परिक्रमा करता है आपका 10,759 दिनों में आपका क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका पृथ्वी से शनि ग्रह का दूरी जो है आपका आपका 13,731 बिलियन किलोमीटर है। ठीक है, और शनि ग्रह का कुल उपग्रह जो है आपका, शनि ग्रह का कुल उपग्रह कितना है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि ब्रह्मांड में यदि किसी ग्रह के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है तो वो है आपका शनि ग्रह। तो शनि ग्रह में सबसे ज्यादा उपग्रह है, इसकी कुल उपग्रह की संख्या जो है आपका 146 उपग्रह है। ठीक है, यानी 146 इसका क्या है, उपग्रह है, जिसमें से हम देखते हैं सिर्फ केवल आपका 53 यानी 53 उपग्रह का ही नामकरण किया जा चुका है, बाकी उपग्रह की नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला कोई ग्रह का नाम कौन सा है, तो वह है आपका शनि ग्रह। ये किसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, आपका करंट डेट है आपका 1 दिसंबर 2023 के डेट के हिसाब से। ठीक है, देखिए सौरमंडल में आपका, सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है, आप बताएंगे। देखिए सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला कोई ग्रह है वह है आपका बृहस्पति। ठीक है, सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो वह है शनि। तो हम देखते हैं सौरमंडल में सबसे ज्यादा किसी के पास यदि चंद्रमा है वह है बृहस्पति। इसकी संख्या कितना है चंद्रमा का बृहस्पति ग्रह पर, तो इसका है संख्या 92। अच्छा, कहीं कहीं आपको 92 भी मिलेंगे, कहीं कहीं किताब में आपको 95 भी मिलेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं दूसरा स्थान रखता है, दूसरा सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है आपका, तो वह है शनि, याद रखिएगा, जिसकी संख्या है आपका 62। ठीक है, और हम देखते हैं यहां पर आपका
सबसे सबसे बड़ा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, जो कि किसका उपग्रह है? जो कि शनि का उपग्रह है। ठीक है। अब पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? परीक्षा में ये पूछा गया है कई बार। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। याद रखिएगा। ठीक है। यहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सौरमंडल से हम देखते हैं, आपका सौरमंडल में एक दो चंद्रमा नहीं है। आपका सौरमंडल में आपका 290, ठीक है, यानी 290 क्या है? आपका चंद्रमा है। देखिए, आपका सौरमंडल में कुल 290 चंद्रमा है। ठीक है। अब साथ में ये भी जान लेते हैं कि किस ग्रह के पास कितना उपग्रह है। हम तो ये जान गए कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला कोई ग्रह है, वह है आपका कौन सा? शनि। ठीक है। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला कोई है तो वह है शनि। और सबसे ज्यादा किसी के पास चंद्रमा है वह है बृहस्पति। याद रखिएगा ये दो चीजों को। ठीक है। बृहस्पति के पास चंद्रमा की संख्या 92 है और शनि के पास चंद्रमा की संख्या कितना है? 62 है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ठीक है। किस ग्रह के कितना उपग्रह है। ठीक है। मैं टाइटल दिया हूं अपनी तरफ से। तो हम पहले देखते हैं आपका बुध, जिसको हम क्या बोलते हैं? मरकुरी। और दूसरा है शुक्र, जिसे हम बोलते हैं आपका वेनस। इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिएगा। मंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्स, इसका सिर्फ 2 उपग्रह है। ठीक है। पृथ्वी का केवल 1 उपग्रह है। बृहस्पति, जिसको हम अंग्रेजी में हम जुपिटर कहते हैं, इसकी उपग्रह की संख्या कितना है? 95। याद रखिएगा। ठीक है। वरुण, जिसको अंग्रेजी में हम नेपच्यून कहते हैं, इसकी उपग्रह की संख्या 14 है। प्लूटो को प्लूटो ही कहते हैं अंग्रेजी में भी, इसकी उपग्रह की संख्या केवल 5 है। ठीक है। तो यहाँ हम ये जाने कि किस ग्रह की उपग्रह की संख्या कितना है। ठीक है। तो हम सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या हम देखते हैं किसका है? शनि का, जो कि मैं यहाँ लिखा ही नहीं हूँ। ठीक है। जो कि आज की क्लास का मुखिया है वो। तो शनि ग्रह जो है, इसकी उपग्रह की संख्या हम देखें, इसका 146 है, जो कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला कोई ग्रह है वह है शनि है। आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।